एक युद्ध का बिगुल बज चुका था और इसी युद्ध के बीच में इस धरती के महान योद्धा का जन्म होना अभी बाकी था। 17वीं शताब्दी का भारत, ये वो दौर था जब मुगल वंश अपने चरम पर था। इस मुगल सल्तनत का बादशाह कोई और नहीं बल्कि शाहजहां था। इसी के साथ ये वही दौर था जब मुगल सल्तनत को भारत में किसी से चुनौती नहीं थी। उनकी इच्छा अब बस यही थी कि भारत के दक्षिण राज्य किसी भी तरह मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाए। दक्षिण का इलाका दक्कन कहलाता था, जहां बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्य अपनी जमीन तलाश चुके थे। ये वही दौर था जब बीजापुर की सियासत बड़े बदलाव की साक्षी बनने वाली थी। दक्षिण भारत के 5 मुस्लिम राज्यों में केवल बीजापुर और गोलकुंडा ही अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे। वो खुद की रियासत को दिल्ली की मुगल सल्तनत के अधीन नहीं मानते थे। ये बात दिल्ली के गद्दी में बैठे शाहजहां शहंशाह को पसंद नहीं आई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा की इतनी हिम्मत कि वो दिल्ली सल्तनत के शहंशाह शाहजहां की अधीनता को पूरी तरह से मानने से मना कर दे। हम इतनी इज्जत तो अपनी खातून को नहीं देते हैं। वो तो फिर भी छोटी मोटी रियासत है। ये हमारा हुक्म है कि बीजापुर रियासत को हमारे कदमों में लाकर पटक दिया जाए। बीजापुर की तरफ चढ़ाई शुरू करो और उसे तहस नहस कर दो। शाहजहां के इस आदेश के बाद मुख्य मुगल सैनिक ने हंसते हुए ऐलान किया, सुनो 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 सुनो, अब एक और रियासत का भविष्य शहंशाह शाहजहां के कदमों में गिरने वाला है। सैनिकों, बीजापुर की सीमा में चढ़ाई करने की तैयारी शुरू करो। जो कोई बीच में आए सभी को जन्नत की सैर करवा दो। चारों दिशाओं में शहंशाह शाहजहां का परचम दिखाई देना चाहिए। इस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म नहीं हुआ था। वो अभी अपनी मां जीजाबाई के गर्भ में थे। मुगल सैनिक बीजापुर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में अहमदनगर का वो इलाका भी पड़ता था जहां के जागीरदार छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोंसले थे। मुगलिया सैनिकों के इरादों को जानकर शाहजी भोंसले ने अपनी पत्नी जीजाबाई से कहा, जीजा, शाहजहां की शाही सेना बीजापुर को हासिल करने के लिए निकल चुकी है। रास्ते में अहमदनगर की ये जागीर भी पड़ेगी। ये जमीन और जागीरदारी मेरे पिता मालोजी को अहमदनगर के राजा ने दी थी। अब इसकी रक्षा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं कि ये संकट का समय है और इस समय तुम पेट से भी हो। तुम्हारे गर्भ में हमारी संतान पल रही है। मेरे सामने दुविधा खड़ी है, तुम्हारी रक्षा करूं या अपने धर्म का पालन करूं। आप मेरी चिंता मत करिए, बल्कि आप अपने धर्म का निर्वहन करिए। आप वही करिए जो एक योद्धा को करना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी कोख में मेरी संतान पल रही है, लेकिन वो एक वीर योद्धा की संतान है। मैं इसको जन्म के साथ ही राष्ट्र प्रेमी बनाऊंगी। इसलिए आप वही करिए जो एक योद्धा को करना चाहिए। हर हर महादेव। शाहजहां की शाही सेना बीजापुर को हासिल करने के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में शाहजी भोंसले की जमीन भी पड़ती थी जो उनके पिता मालोजी को मिली थी। शाहजी ने शुरू में तो शाही फौज को रोकने की कोशिश की, पर वो ज्यादा समय के लिए टिक न सके। संकट के समय में जीजाबाई ने अपने पति शाहजी भोंसले से कहा, आप अकेले हैं और ये मुगल हजारों। इनसे भिड़ने का ये सही समय नहीं है। इस समय बीजापुर को भी आपकी आवश्यकता है। इसलिए आप बीजापुर की तरफ पलायन करिए और साथ में बड़े पुत्र को भी लेकर जाइए। जीजा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो भी तब जब मुगल सैनिक यहाँ घूम रहे हों। मेरा नाम जीजाबाई भोसले है। मैं शाहजी भोसले की धर्मपत्नी हूँ। मेरा ये मुगल क्या बिगाड़ेंगे। मैं अपनी इस धरती की रक्षा के लिए अकेले ही काफी हूँ। मैंने कहा ना, आप इसे मेरा आदेश समझिए। आप इसी क्षण
बीजापुर के लिए प्रस्थान करिए। यहाँ के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। हर हर महादेव। जीजा, इतिहास का पन्ना जब भी लिखा जाएगा उसमें जीजाबाई एक वीरांगना के तौर पर अमर हो जाएगी। आने वाला भविष्य भले ही शाहजी भोसले को ना याद रखे, पर जीजाबाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाला स्वराज्य जीजाबाई का नाम याद रखेगा। इस घटना के बाद शाहजी भोसले अपने साथ बड़े पुत्र को लेकर बीजापुर की तरफ पलायन कर दिए। जीजाबाई, जो कि उस समय गर्भवती थी, वो वहीं अपनी जमीन की रक्षा के लिए रुक गई। जीजाबाई को मालूम था कि मुगल सैनिकों का खतरा उनके ऊपर भी है, इसलिए उन्होंने पहाड़ों के ऊपर स्थित एक गढ़ शिवनेरी में शरण लिया। उस गढ़ में उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। उस गढ़ के बाहर की तरफ घना जंगल था, जहां बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें आती रहती थी। तमाम खतरों के बीच जीजाबाई एक रानी की तरह रह रही थी और अपने आप को एक वीर योद्धा को जन्म देने के लिए तैयार कर रही थी। उनकी देखभाल के लिए वीर मराठा योद्धा लगे हुए थे। एक मुख्य मराठा योद्धा उनके पास आकर बोला, ताई जीजाबाई को इस मराठा सैनिक का नमन। दिल्ली सल्तनत का सेनापति लगातार वीर शाहजी भोसले की तलाश कर रहा है। खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों को कुछ और सैनिकों की आवश्यकता है। क्या हम आसपास के लोगों की एक सैनिक के तौर पर भर्ती शुरू कर सकते हैं? आप चिंता ना करिए, हमारे पास जितने भी सैनिक हैं सब वीर हैं। यहाँ हर एक मराठा सैकड़ों मुगल की गर्दन काटने के लिए तैयार है।